Hello students, in this video section I will describe you the classification of mammalia. क्लास मैमेलिया के दो जो है इसके क्या है, दो नहीं बल्कि तीन जो है क्या है, सब क्लास है, तीन सब क्लास है. देयर आर थ्री सब क्लासेस ऑफ क्लास मैमेलिया. फर्स्ट सब क्लास इज प्रोटोथीरिया, second subclass is metatheria and third subclass is eutheria. तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है. थीरियन मीन्स क्या होता है, मैमेलिया. ठीक है, देखो सब में क्या हुआ, यहाँ पे भी थीरिया है, यहाँ पे भी थीरिया है और यहाँ पे भी थीरिया. थीरियन मीन्स मैमेलिया. अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा प्रो. प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव. प्रो मीन्स प्रिमिटिव. ठीक है. मेटा मीन्स इंटरमीडिएट और यू मीन्स ट्रू. सो वॉट एवर द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया, लिसन. प्रोटोथीरिया आर द primitive mammals, metatheria are intermediate mammals, that is not well developed than the eutheria, and eutheria are true mammals in which we, me, you and other animals, other mammals are belong. Keep in mind. इसको आप आई थिंक समझ गए होंगे. अब सबका कंपैरेटिव स्टडी कर दें और सबके की फीचर्स को बता दें. लिसन, प्रोटोथीरिया हैज mammary gland. Mammary gland actually common features of all mammals. So mammary gland present. Metatheria, mammary gland present. Eutheria, mammary gland present. Keep in mind. तो ये तीनों में mammary gland present है. Mammary gland doesn't means the external milk producing organ. It is internal milk producing gland. It means milk तो produce करने की ability है, but nipples वगैरह absent होते किसमें, प्रोटोथीरिया में. That is the feeding organs, milk feeding organs are absent. That is no feeding organ. No feeding organ. What type of feeding organ? The milk feeding organ. Keep in mind. Next is, in this way the feeding organ present, and in this way also the feeding organ present. So it should be in your mind, the feeding organ not present only in the prototheria, while in metatheria and eutheria the feeding organ present. ठीक है. They all are oviparous. कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एग लेइंग मैमल्स का नाम बताइए, तो ये क्या है, एग लेइंग मैमल्स. ओविपेरस मीन्स एग लेइंग मैमल्स. नाउ बैक टू दिस. दिस गिव्स इमैच्योर बेबी. इमैच्योर बेबी. मेटाथेरियंस क्या होते हैं, बेबी बर्थ करते हैं, एग ले नहीं करते, यानी कि ये क्या होते हैं, विविपेरस. ठीक है, विविपेरस होते हैं. तो जब इमैच्योर बेबी बर्थ करे तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए क्या होता है, बॉडी में एक ब्रूड पाउच होता है. एक क्या होता है, ब्रूड पाउच होता है. ठीक है. और इस ब्रूड पाउच में यानी कि एक पाउच लाइक थैले जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मार्सुपियम. मार्सुपियम. ठीक है. और आप कंगारू देखे होंगे तो ये इसका बेटर एग्जांपल है. कंगारू जिसको मैक्रोपस बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, मैक्रोपस. ठीक है. सो कंगारू में क्या होता है, मार्सुपियन ब्रूड पाउच होता है. एग्जाम्पल में, एग्जाम में वगैरह में पूछा रहता है. ठीक है. और इसमें जो है यूटेरस होता है जिसके अंदर बेबी कुछ मंथ तक रहते हैं और फिर वो बॉडी से बाहर आते हैं. ठीक है. तो इसमें मैच्योर बेबी बर्थ करता है. मैच्योर बेबी बर्थ करता है. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो द विविपेरस. So oviparous is only prototheria, while metatheria and eutheria are viviparous. Listen carefully. Placenta absent. Placenta absent. It should be in your mind. Placenta is absent, and the metatheria also has a lack of placenta. That is, placenta also absent in metatheria. Placenta absent. Only placenta present in eutheria. Placenta present.
इट शुड बी इन योर माइंड। प्लेसेंटा किस में अब्सेंट होता है? प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया में अब्सेंट होता है। यूथीरिया में प्लेसेंटा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया को क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? नॉन प्लेसेंटल एनिमल। ठीक है, नॉन प्लेसेंटल एनिमल कौन कौन है? प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया। इसकी मैं कुछ स्पेशल बात बता दूं प्रोटोथीरिया की। लिसन, प्रोटोथीरिया जो है मोस्टली क्या होते हैं? बरोवर होते हैं, बिल में रहने वाले। ठीक है, ये क्या होते हैं? बरोवर होते हैं। और इसमें एक और बात होती है कि ईयर पिना इसमें क्या होता है? अब्सेंट होता है। बिल्कुल ये रेप्टिलिया की तरह से बिहेव करते हैं। तो भी मैमेलिया क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें ईयर पिना प्रेजेंट होता है, ईयर पिना प्रेजेंट, और इसमें भी ईयर पिना क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हो गए, सबके बारे में मैंने बता दिया। और अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें, फिर इसके एग्जाम्पल की मैं बात कर दूं। हेलो, हाँ, तो ये पार्टिकुलर चीजें क्लियर हो गई है। और अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। लिसन, हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया का मैं एग्जाम्पल आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। लिसन, प्रोटोथीरिया का जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, यानी कि एग ले करते हैं, ठीक है, उसके एग्जाम्पल की मैं बात कर दूं तो एक डक बिल्ड प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है, प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस का मतलब होता है ऑर्निथोरिंकस। साइंटिफिक नेम क्या होता है? ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ये कुछ कुछ बर्ड्स जैसे दिखते हैं। ठीक है, डक बिल्ड प्लेटिपस का जो आप नेट पे सर्च करेंगे तो इसका जो माउथ होता है बिल्कुल डक की तरह से होता है, ऐसे। माउथ का अगला पोर्शन जो होता है बिल्कुल डक की तरह से होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, टेकीग्लॉसस, साइंटिफिक नेम तो टेकीग्लॉसस है, इसको जो है एंट ईटर एकिडना भी बोलते हैं। एंट ईटर एकिडना, इसका साइंटिफिक नेम होता है टेकीग्लॉसस, टेकीग्लॉसस। ठीक है, ये एंट ईटर होते हैं, यानी कि चींटी खाते हैं, इसको चींटीखोर भी बोला जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल इनफ है प्रोटोथीरिया का। मेटाथीरिया और यूथीरिया पे भी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। मेटाथीरिया का मैं बताया था मैक्रोपस, कंगारू रैट। मैक्रोपस यानी कि कंगारू रैट। ठीक है, कंगारू भी बोला जाता है, कंगारू रैट भी कहीं कहीं बोलते हैं, मैक्रोपस। अब आते हैं यूथीरिया। यूथीरिया का क्लासिफिकेशन काफी लंबा है। ठीक है, इसके जो है दो ऑर्डर है। ठीक है, इसके दो ऑर्डर है, यानी कि दो ग्रुप है। ठीक, कौन कौन से? ऑर्डर नॉन प्राइमेटा, ऑर्डर नॉन प्राइमेटा और ऑर्डर प्राइमेटा। ठीक है, दो ऑर्डर हैं। ऑर्डर क्या है? नॉन प्राइमेटा। नॉन प्राइमेटा में ढेर सारे ऑर्डर हैं, ऑर्डर नेम नहीं है ये, मतलब इसको बुलाते हैं नॉन प्राइमेट्स है। ठीक है, अभी मैं सबके बारे में बता दे रहा हूँ। प्राइमेटा ऑर्डर है, ऑर्डर का नाम है। दोनों में क्या डिफरेंट है? प्राइमेटा में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 10th में पढ़े होंगे, 11th 12 में इसको डिटेल और बताया जाएगा। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इट मीन्स इन ईच month of the reproductive cycle there is a release of blood clot from the body, that is known as the menstrual cycle. That is found only in the primata, but in the non primata the blood thick lining get consumed throughout the each month in each month. That is called as oestrus cycle. Oestrus cycle. So oestrus cycle found in the non primata एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल फाउंड इन द प्राइमेटा। ठीक है, प्राइमेटा के एग्जाम्पल में आप जो है ह्यूमन बीइंग लिख सकते हैं, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, सेपियंस बताया गया हो, कई बार बताया जा चुका है। ठीक है, मैकेकस, मैकेकस, MACACUS, मैकेकस साइंटिफिक नेम किसका होता है? मंकी का। ठीक है, इसके अलावा टार्सियस, टार्सियर, ठीक है, लीमर। तो ये सब क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइमेटा है। ठीक है, अब आते हैं
नॉन प्राइमेटा की मैं बात कर दे रहा हूँ, ठीक है। नॉन प्राइमेटा की मैं बात कर रहा हूँ, कौन कौन से इसमें नॉन प्राइमेटा में आता है, उसके एग्जाम्पल थोड़े से लंबे हो जाएंगे। नॉन प्राइमेटा के कुछ ऑर्डर्स है, जैसे इंसेक्टिवोरा। ऑर्डर कौन कौन से हैं? इंसेक्टिवोरा। इंसेक्टिवोरा यानी इंसेक्ट खाने वाले या इंसेक्ट पे डिपेंड रहने वाले, लिविंग बिग इंसेक्ट या छोटे छोटे ग्रेन्स वगैरह खाने वाले, उसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरा। एग्जाम्पल लिख लीजिए कॉपी में, मोल, ठीक है, श्रीव्स, मोल, श्रीव्स, ये सब क्या इंसेक्टिवोरा है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे कीटों को खाते हैं, यानी कि कार्निवर्स होते हैं, ठीक, छछूदर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट की मैं बात करूं, डर्मोप्टेरा। डर्मोप्टेरा ये क्या है? नॉन प्राइमेटा, ये ऑर्डर है प्राइमेटा का, ठीक है। इसमें लीमर, ठीक है, लीमर जिसको हम बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स। देखो एक यहाँ पे भी लीमर देखे हैं, ये लीमर लगा है तो ये लीमर जैसा दिखता है, ये भी लीमर जैसा दिखता है, लेकिन ये रियल लीमर है और ये उड़ने वाले लीमर्स होते हैं। तो उड़ने वाले लीमर्स क्या है? नॉन प्राइमेटा है, और नॉन फ्लाइंग लीमर्स जो होते हैं वो यूथेरियस है। दिमाग में बैठा के चलिए, ये नॉन फ्लाइंग लीमर, ये फ्लाइंग लीमर्स है यानी फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, और ये नॉन फ्लाइंग लीमर्स है, ठीक है। नॉन फ्लाइंग क्या होते हैं? यूथेरिया होते हैं, प्राइमेटा होते हैं, और फ्लाइंग लीमर्स क्या होते हैं? नॉन प्राइमेटा होते हैं, ठीक है। चलो आते हैं काइरोप्टेरा। काइरोप्टेरा, ऑर्डर काइरोप्टेरा। इसमें क्या आता है? टेरोपस गिंगेटियस, टेरोपस गिंगेटियस, यानी कि साइंटिफिक नेम किसका है? बैट का, ठीक है। वैम्पायर्स भी इसी में आते हैं। वैम्पायर्स और बैट में डिफरेंट होता है, बैट्स जो हर्बीवर्स होते हैं, वैम्पायर्स कार्निवर्स ब्लड सकर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात कर दूं, फोलीडोटा, एक एग्जांपल, फोलीडोटा, ऑर्डर है फोलीडोटा, और एग्जांपल लिख लीजिए कॉपी में, पैंगोलिन, पैंगोलिन जिसको सिल्लू बोलते हैं। इस पे भी ब्लेम लगा है कि कोरोना वायरस ये भी फैलाया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की मैं बात कर दूं, रोडेंसिया, थोड़ा सा इरेज कर दें ताकि क्लियर हो जाए, बाकी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रोडेंसिया, नेक्स्ट रोडेंसिया। रोडेंसिया में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो रोडेंट एनिमल्स होते हैं, यानी कि कुतर के खाने वाले, जैसे मस, साइंटिफिक नेम किसका होता है? रैट का। फ्यूनेम्बुलस, FUNAMUBULUS, फ्यूनेम्बुलस, स्क्वायरल का साइंटिफिक नेम होता है, स्क्वायरल का। रोडेंसिया, ठीक है, MUS मस, साइंटिफिक नेम रैट का। कार्निवोरा, कार्निवोरा, कार्निवोरा में क्या होते हैं? सब के सब क्या होते हैं? कार्निवरस एनिमल्स होते हैं। इसको टाइगर फैमिली भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है। पैंथेरा लियो, साइंटिफिक नेम किसका होता है? लायन का, ठीक है। कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस कैट, कैट इसी फैमिली का है, कार्निवोरा का, ठीक है। इसके अलावा जो है एक और ऑर्डर बचा हुआ छोटा सा, उसको मैं लिख दे रहा हूं, प्रोबोसीडिया, प्रोबोसीडिया। इसमें एलिफेंट आता है, साइंटिफिक नेम एलिफेंट का होता है एल्फास। एलिफेंट का साइंटिफिक नेम कितना क्या होता है? एल्फास। इसके अलावा जितने भी आप साइंटिफिक नेम जाने हैं, चाहे यूथेरिया ऑर्डर प्राइमेटा का हो, चाहे यूथेरिया ऑर्डर नॉन प्राइमेटा में, ये सब रोडेंसिया, कार्निवोरा, इससे पहले डर्मोप्टेरा, इंसेक्टिवोरा, ये सब जितने भी जाने, उसके अलावा आप जो है 5 मोर मैमेलिया का नाम, साइंटिफिक नेम आप लिख लेंगे। एग्जाम्पल मैं बोल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए किसका किसका साइंटिफिक नेम लिखना है।
गाय का, काऊ का, बफेलो का, ठीक है, ब्लू व्हेल का और डॉल्फिन का। ब्लू व्हेल और डॉल्फिन भी क्या है, मैमल्स है। दिमाग में आप बैठा के चलिए, ब्लू व्हेल्स और डॉल्फिन भी मैमल्स है, ठीक है। बकरी का, ठीक है, काऊ, बफेलो, गोट, blue whale and dolphin. It is your homework to write about the biological name. All over the class mammalian features is over. So the lesson chapter 4 is over. Exactly, the chapter 4 is over. In next video lecture I will describe you the next chapter. Thank you.